हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सीजीएल के प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे, जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था। पार्ट जो फर्स्ट था ये 5 दिसंबर का पेपर है 2022 का सीजीएल का, जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चंस को जीके का डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। और आज हम बचे हुए उसी दिन के 5 दिसंबर के ही जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, जो पेपर थे, उनके जीके के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट की शुरुआत की? तो ध्यान रखें, ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या था, तमिलनाडु सरकार ने की थी। ये क्वेश्चंस अभी भी बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए ये रिपीट हो सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना जो है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था आयोजन जो हुआ था इसका, पुरुष इंडोर हॉकी कप 2018 का आयोजन, तो ये बर्लिन जर्मनी में किया गया था। तो इसको ध्यान रखें। देखें यहाँ पे 2-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसलिए हमें 2-3 साल पुराने करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें भी देखना होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है किच्छा सुदीप। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किच्छा सुदीप जो हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। एम श्रीनिवास जी को सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ध्यान रखें, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हें अगर बात करें तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी देखी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसे आप ज़रूर बताना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये मनी मल्टीप्लायर को एक्सप्रेस करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्या है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में 1991 को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जागोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? तो जागोई और चालोम जो हैं ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से निर्मित उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब क्या है? ऊर्जा। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा करेंसी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम किस लिए जरूरी है? तो राइबोसोम की बात करें
तो राइबोसोम मेनली प्रोटीन बनाने में हमारा सहयोग करता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन के बनाने में सहयोग करता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब जिन कोशिकाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, मेनली उसके केंद्रक का विकास नहीं होता है, उनमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S टाइप के राइबोसोम जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, मतलब कि जो निर्मित क्या बोल सकते हैं उसे, जो विकसित कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है 80S राइबोसोम। जैसे कि मनुष्य हो गया तो इनकी सारी कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा केंद्रक। केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक का क्या काम होता है, तो केंद्रक जो होता है किसी भी कोशिका का, ऐसे समझ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब किसी भी कोशिका को पूरी तरफ से चलाने का, उसको नियमन करने का जो काम होता है वो केंद्रक का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बी। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है या मृत्यु घाती थैली कहा जाता है। अगर कोशिका का कोई भी भाग, कोई भी ऑर्गेनल खराब हो जाता है तो ये उसे पचा देता है। तो ध्यान रखें, इनफैक्ट अगर कोशिका भी खराब हो जाती है तो कोशिका को भी ये निगल जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को मृत्यु घाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नकद पुरस्कार दिया गया था। तो जो 2019 में जिन्होंने अकादमिक पुरस्कार प्राप्त किया था उन्हें 1 लाख रुपए नकद कैश के रूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा गुरु केलुचरण महापात्र, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो जो गुरु केलुचरण महापात्र जी थे जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण दिया गया, ये ओडिसी डांस के प्रतिपादक थे। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के ये प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का घनत्व किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है। मतलब ये पूछ क्या रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व या किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का। तो बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था। तो सुल्तान महमूद जो था ये गजनी से आया था, गजनी से होकर के भारत में प्रवेश किया था। सुल्तान जो महमूद था अफगानिस्तान के किस शहर से आया था, तो गजनी से होकर के आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो ये श्रेय जाता है जैकब बर्जेलियस को। जैकब बर्जेलियस के द्वारा सेरियम, थोरियम, सेलेनियम तत्वों की खोज की गई थी और तत्वों के प्रतीक के रूप में 2 शब्दों का चयन करना इन्होंने ही ये विधि निकाली थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है। तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के शासनकाल की घटनाएं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं। तो जो ऋषि वेद व्यास जी थे उनको पुराणों और महाभारत का संकलन करने वाला माना जाता है। तो ऋषि वेद व्यास जी को क्या माना जाता है, पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाला माना जाता है। और आपको पता होगा गुरु पूर्णिमा जो हम मनाते हैं वेद व्यास जी के उपलक्ष्य में ही, वेद व्यास जी ने चूंकि इसमें पुराणों का ऐसे दिन माना जाता है, इनका जन्म दिवस है उस दिन, तो इसी वजह से उस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगमुइर के अष्टक के एक स्थिर घनीय विन्यास के विचार को त्याग कर और सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। तो चूना पत्थर वाले जो चट्टान होते हैं इनको जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना की गई। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन है। तो जो लू होती है, गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं, तो इन्हें स्थानीय पवन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्या है हमारा, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो जो पंचायती राज संस्थानों के चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट हमारा इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो इसका सही आंसर इटली हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो सकता है, क्योंकि एसएससी जो है वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है अपने ही पेपर में। एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब अगले शिफ्ट के पेपर को देखते हैं। हमारे 25 क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट के वो हो चुके हैं। अब हम फोर्थ शिफ्ट के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम देखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए एक राग का प्रदर्शन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमजद अली खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो रंगबती जो है ये उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जितने भी लोक नृत्य हैं किसी भी स्टेट के उनको मैंने अपलोड किया है, उन्हें जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे। तो रंगबती जो है ये उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में हुई थी। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ के किसी भी इतने सारे क्वेश्चंस जो भी रिपीट हुए हैं उन्हें मैंने सीरीज वाइज पूरा उसका सीरीज अपलोड किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें और उनको फुली एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी उसमें हैं। तो उन्हें जाके आप ज़रूर देखिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने उसमें अपलोड किया है जो पूछे गए हैं, जो रिपीट हुए हैं बार बार। तो आप होप कि आप जरूर देख लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजू खान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो इसलिए शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1982 में जो भारत सरकार थी उसने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो जो मासिनराम है, मासिनराम मेघालय जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसे सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के जो मेन अध्यक्ष हैं उनके रूप में समीर वी कामत को नियुक्त किया गया 2022 में। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट ये इतना भी पुराना नहीं है, तो हमारे किसी भी एसएससी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था। तो ध्यान रखें, कान्हू और सिद्धू ने संथाल जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। तो कान्हू और सिद्धू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। तो जो जल वाष्प है, जल वाष्प ध्यान रखिएगा, H2O जो वेपर है ये सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में है हमारे वातावरण में। ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। और बाकी भी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसे आप याद रख सकते हैं। इनके मैंने ट्रिक भी अपलोड किए हैं, आप चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो को जब आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे और आप उनसे याद कर सकते हैं ईजिली किसी भी चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है हमारा, सितंबर 2022 में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित विधेयक को पारित होने के कुछ महीनों बाद वापस ले लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात विधानसभा ने जो ये एक नियम बनाया, विधेयक बनाया, इसे ही कुछ दिनों में वापस ले लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्या है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो उगादी नाम का जो त्यौहार है जो दक्षिण राज्यों में मनाया जाता है, ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है
ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच थ्योरी डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लिगैंड बॉन्डिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द ज्योमेट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये जो थ्योरी है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया। आप इसे एक बार जरूर जाके पढ़िएगा, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो चाहमान शासक सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासकों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला जो थे अलीवर्दीन खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने। इन्हीं के टाइम में ब्लैक होल त्रासदी जिसे कहा जाता है, उसे आप जरूर बताइएगा, मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, तो ये पूछा भी जाता है। तो सिराजुद्दौला के टाइम पे ही हुआ था, इन्हीं के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एन undifferentiated layer dash is presented between the एक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म। तो जो हमारा स्किन है, स्किन की अगर बात करें तो इस पर मेनली 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच की लेयर को मेसोग्लिया के नाम से जाना जाता है, मीजोग्लिया या फिर मीजोडर्म भी इसे कहते हैं। ध्यान रखें, तो यही पूछ रहा है कि इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे मीजोग्लिया या मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में की मेज़बानी की है? तो इसका सही आंसर 3 बार। तो 3 बार भारत ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने पाढ़ाई शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है ओपन एयर क्लासरूम का निर्माण करना। ओपन एयर क्लासरूम का निर्माण करना ही पश्चिम बंगाल सरकार का उद्देश्य है इस योजना के पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, तो ध्यान रखिए मुंबई में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित हो जाएं उन्हें बसाव स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? द्विकोरकी प्राणियों में एक उदाहरण की पहचान करें। तो द्विकोरकी जो प्राणी हैं उनमें सिलेंट्रेट आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेट। ये एक फाइलम है, ध्यान रखिएगा, ये सारे जितने भी दिए गए हैं जो विभाजन होते हैं जीवों के उसी में आते हैं। ये फाइलम एक विभाजन की श्रेणी है। तो फाइलम के अंतर्गत सिलेंट्रेट के जो जंतु होते हैं वो द्विकोरकी में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड। इनमें कौन सा है जो कि पब्लिक गुड का एक फीचर है? तो पब्लिक गुड का एक फीचर क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ 1 पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। ये पब्लिक गुड्स का एक फीचर होता है, एक लक्षण होता है कि कंजम्पशन ऑफ 1 पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। तो ये एक दूसरे के कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करते, ये पब्लिक गुड्स का फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन इंडिया इनिशियली HYVP वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिलियन हेक्टेयर्स। 2 मिलियन हेक्टेयर्स में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर डैश का बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पकी हुई ईंटों का। तो उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले एक मंदिर पाया गया जो कि पक्की ईंटों का बना हुआ था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था ये हमारे मूल अधिकार में था, लेकिन इसे हटा दिया गया और 300A में इसे एक कानूनी अधिकार की मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपर्दन। अपर्दन की जो घटना है ये बहिर्जनित बल के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हो गया हमारे 5 दिसंबर के 2022 के सीजीएल के पेपर का पूरा डिस्कशन। जीके के सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब मैं कल 6 दिसंबर के पेपर को लेके आऊँगी। इससे पहले के जितने भी पेपर थे 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक वो अपलोडेड हैं, उन्हें जाके आप ज़रूर चेक करें। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट
कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।